कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, हमने क्या किया था कि यानी पिछले वीडियो में 33 के अभी जो हमारे विस्बी का सर्किट का डायग्राम मैं आपको कल प्रीवियस पहले वीडियो में बताया था कि उसकी क्लोजिंग सर्किट और ट्रिपिंग क्लोजिंग सर्किट के बारे में बताया था। उसकी ट्रिपिंग सर्किट के बारे में आज मैं बता रहा हूं। तो फ्रेंड, हमारा ये दूसरा वीडियो जो हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो 33 केवी का सर्किट ब्रेकर है उसका पार्ट नंबर 2 है। तो इसमें आज हम देखेंगे कि यानी ट्रिपिंग सर्किट के बारे में। फ्रेंड, वो वीडियो क्या है कि मैं क्लोजिंग सर्किट और ट्रिपिंग सर्किट का यदि दोनों एक ही साथ बनाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्लोजिंग सर्किट का मैं आपको पूरा एकदम कंप्लीट बताया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रिप सर्किट इसमें कैसे लिया हुआ है। ठीक है शिवम जी, आपको पूरा एकदम मैं विधिवत एक एक करके बताऊँगा। पार्ट वाइज बताऊँगा तो आपको क्या है पूरा एकदम यानी कंप्लीट समझ में आएगा। और एक एक करके यदि मतलब पूरा एक ही बार वीडियो बनाऊँगा तो बहुत लंबा भी हो जाएगा और देखने में बोरिंग भी लगेगा। तो इसके लिए हमने क्या सोचा कि यानी एक एक करके पार्ट वाइज बना दूंगा तो आपको पूरा एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि यानी ये जो ट्रिप सर्किट होती है ना, यानी उसमें ट्रिप सर्किट का लॉजिक कैसे कैसे रहता है वो भी मैं आपको पूरा एकदम क्लियर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। देखिए, दोस्तों को शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ दोस्तों को भी, आपके दोस्तों का भी जानकारी बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रिप सर्किट के लिए 110 वोल्ट डीसी सप्लाई इस्तेमाल किया हुआ है जो कि J1 पॉजिटिव, J3 पॉजिटिव हो, J4 निगेटिव है। तो ट्रिप सर्किट कैसे आप पहचानेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिप सर्किट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको देख लेना है। ट्रिप सर्किट के लिए यहाँ पे फ्यूज दो इस्तेमाल किया हुआ। पॉजिटिव के लिए TF1 यानी FT1 है और जो निगेटिव वायर है उसके लिए TFT2 है। जो निगेटिव वायर है यहाँ से देखिए, यहाँ से होते हुए और यहाँ तक आया हुआ है और देखिए इधर से लूप है। ठीक है, इधर से लूप है, निगेटिव वायर का बिल्कुल लूप है। जब हम ये क्या करेंगे, ये जो यानी FT1 से आगे जब पावर जाएगी, ये जो इसका फेरुल नंबर K1 बना हुआ है, K1 जो है तो देखिए सब में लूप है, सब में लूप है। ठीक है, ये ट्रिप सर्किट है। और ये आपका ब्रेकर का जो हमारी जो वैक्यूम 33 केवी का जो ब्रेकर है ना, उसमें जो ट्रिपिंग कॉइल लगी हुई है तो उसको यहाँ पे डिनोट किया हुआ है यानी विस्बी 52 यानी विस्बी 52 हमारे क्या है, ये ट्रिपिंग कॉइल है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि अब क्या क्या होता है। देखिए यहाँ से पावर आया, ये जो फ्यूज के आउटपुट से K1 आया हमारा, तो ये देखिए सबसे पहले TCS है यानी ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले। ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले जो है ना, ये क्या करता है, ये ट्रिप सर्किट सुपरविजन क्या करता है ना, एक सुपरविजन का काम करता है। यानी विस्बी पैनल में ना एक सेफ्टी फीचर्स होता है, ये जो होता है ना विस्बी पैनल में एक सेफ्टी फीचर्स होता है जो यह इंश्योर कर देता है ना कि ट्रिप सर्किट हेल्थी है या नहीं। ये जो सर्किट है पूरा ट्रिप सर्किट हेल्थी है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है, इधर से न्यूट्रल आ रहा है। ठीक है, इधर से न्यूट्रल आ रहा है, इधर से कॉइल के थ्रू इधर से न्यूट्रल जा रहा है और इधर से भी फेज आ रहा है, पावर आ रहा है, नहीं इधर से पावर आ रहा है। और यहाँ पे एक पुश बटन लगा रहता है, ट्रिप सर्किट के लिए एक पुश बटन लगा रहता है जिसको TCS पुश बटन बोलते हैं। तो जब उसको पुश करते हैं ना तो आपका एम्बर कलर की इंडिकेशन ग्लो हो जाती है। मतलब अक्सर एम्बर कलर का ही लगा रहता है, वाइट कलर का ही रहता है। तो अगर दूसरी आपके यहाँ दूसरा कलर होगा तो उसको भी आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कलर शो नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो और मतलब ये इंश्योर करता है ना कि आपका जो ट्रिप सर्किट है पूरा हेल्थी है कि नहीं। यदि मान लीजिए हेल्थी नहीं रहेगा ना तो ये क्या करेगा, अलार्म जनरेट कर देगा, अलार्म जनरेट कर देगा। और इससे यदि हूटर कनेक्टेड है तो यदि हूटर कनेक्टेड है तो हूटर पे आपको अलार्म आ जाएगा, बजने लगेगा। या तो फिर स्काडा पे है तो स्काडा पे डिस्प्ले पे शो करने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि यानी ये TCS में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिए यहीं से एक पावर इधर आ रहा है, ये NPR न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन रिले में। न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन रिले को यानी क्या करता है, देखिए ये क्या लग रहा है, ये जो कॉन्टेक्ट है ना आपके विस्बी जो है ना, विस्बी क्लोज है, अभी क्लोज पोजीशन में तो NC रहेगा, ये NC रहेगा। ठीक है, NC रहेगा यानी विस्बी आपकी क्लोज है यानी ऑन के कंडीशन में तो NC रहेगा, NC रहेगा यानी विस्बी जब ऑन रहेगी तभी तो ट्रिप करवाना है ना। तो वो आप समझिए लॉजिक इसका, जब आपकी विस्बी ऑन रहेगी तभी तो ट्रिप करवाना है। तो यहाँ से ये NC हो जाएगा, NC हो जाएगा तो आपका ब्रेकर यानी तभी ट्रिप होगा।
तो यहाँ से देखिए, यदि आपको स्काडा से ट्रिप करवाना है तो यहाँ से जो पावर आ रहा है अपने स्काडा से कमांड देंगे न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन रिले का, तो ये एनसी हो जाएगा। ये एनसी हो जाएगा तो आगे पावर जाएगा और यहाँ से आपका ब्रेकर क्लोजिंग ट्रिपिंग कॉइल को पावर मिल जाएगा, ये इनर्जाइज हो जाएगा, आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टीएनसी स्विच पे लगा, जैसा कि क्लोजिंग सर्किट में आपको बताया था यहाँ पे कि देखिए सी के साइड क्लोज है तो सी के साइड डॉट है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपिंग सर्किट में लिया हुआ है तो टी के साइड डॉट है, ब्लैक डॉट है, ठीक है। तो टीएनसी स्विच से आपको क्या करना है, ट्रिप करवाना है। तो ट्रिप करवाएंगे तो इसको डायरेक्ट पावर मिलेगा और न्यूट्रल इसको यहाँ से मिला हुआ है और आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रिमोट से, यदि मान लीजिए रिमोट से आपको ट्रिप करवाना है कहीं दूर जाके, कहीं दूर से, तो यहाँ से 211 जो टीबी नंबर 211 यहाँ से एक बार ले जाएंगे और वहाँ पे एक पुश बटन लगा देंगे। पुश बटन को जब पुश करेंगे तो यानी प्रेस करेंगे तो 212 में आएगा, 212 में आएगा, पावर आ जाएगा और यहाँ से होते हुए इसको यानी मिल जाएगा और फिर आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक और लिया हुआ है यानी 86 का एनओ यानी मास्टर ट्रिप कॉन्टैक्ट है, ये मास्टर ट्रिप का एनओ लिया हुआ है। तो यदि मास्टर ट्रिप रिले में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो ये एनसी हो जाएगा, ये एनसी हो जाएगा और यहाँ से पावर मिल जाएगा इसको और ये आपका क्लोज जो ट्रिपिंग कॉइल है इनर्जाइज हो जाएगी और आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो ऐसे रहता है इसका ट्रिपिंग का। अब देखिए कॉमन ट्रिप इसके अंदर क्या क्या होता है। मास्टर ट्रिप रिले को मास्टर क्यों बोलते हैं, इसलिए इसको मास्टर ट्रिप रिले बोला जाता है। देखिए यहाँ पे कॉमन ट्रिप कमांड कहाँ कहाँ से मिलता है जिससे ये इनर्जाइज हो जाता है और इसका एनओ यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है तो एनसी हो जाता है तो आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। देखिए न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन रिले, पहला क्या है, न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन रिले है। न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन रिले भी मॉनिटर करता रहता है, मान लीजिए ओवर करंट का, अंडर वोल्टेज का, ओवर वोल्टेज का और शॉर्ट सर्किट का, सब कुछ का मॉनिटर करता रहता है। यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो अभी ये क्या करे, उसमें रिले से कनेक्शन रहता है, रिले का कॉमन में जाएगा। अब जब इनर्जाइज हो जाएगा तो उसका एनओ है तो एनसी हो जाएगा तो ये आपका 86 रिले ऑपरेट हो जाएगा। इसको न्यूट्रल यहाँ से मिला हुआ है, ये ऑपरेट हो जाएगा और यहाँ पे इसका एनओ इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे ही ऑपरेट होगा तो तुरंत इसको पावर मिल जाएगा और आपका ब्रेकर ट्रिप करवा देगा। और आगे देखिए इसमें ये जो है ना केबल डिफरेंशियल का भी लिया हुआ है, केबल डिफरेंशियल का भी लिया हुआ है। तो यदि केबल डिफरेंशियल में कुछ प्रॉब्लम होगा, जैसे डिफरेंट में कुछ प्रॉब्लम होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिप करवा देगा। यानी यहाँ से एनसी हो जाएगा तो ये मास्टर ट्रिप रिले ऑपरेट हो जाएगी और इसका एनओ लिया हुआ है तभी ये ब्रेकर आपका ट्रिप कर देगा। और यहाँ पे एक और देखिए, एक और लिया हुआ है, एक क्या है, केबल का, केबल चेम्बर जो होता है ना, मान लीजिए डोर है, ये डोर है जो जैसा कि मैं यहाँ पे बताया था आपको क्लोजिंग कॉइल में कि यहाँ पे एनओ लिया हुआ है डोर का। जब तक डोर बंद नहीं होगा तब तक ये क्लोजिंग कॉइल इनर्जाइज ही नहीं होगी, ये जो है। तो उसी का यानी ये जो केबल चेम्बर के लिए है ना, यानी सपोज दैट डोर आपने ओपन कर दिया, ना, डोर बंद रहना चाहिए। जब डोर बंद रहेगा तो यानी डोर बंद रहेगा तो जो एनसी हो जाएगा तो इधर से एनओ हो जाएगा तो इधर से पावर नहीं आएगा, ठीक है। यानी ये बंद रहना चाहिए, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है। और आपका इमरजेंसी पुश बटन, जो पैनल के ऊपर इमरजेंसी पुश बटन रहता है वो यानी पुश नहीं रहना चाहिए, यानी दबा हुआ नहीं रहना चाहिए। यदि उससे भी ट्रिप करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ से यदि ट्रिप कर देंगे तो यहाँ से इसको पावर मिल जाएगा और आपका ये 86 ऑपरेट हो जाएगा और ये जो है यानी उसका एनओ इस्तेमाल किया हुआ है तो अभी आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दो फ्यूचर ट्रिप के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। यदि इसमें इंटरलॉकिंग लेना चाहते हैं तो उसका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 213 नंबर पे, 214 नंबर पे, 215 नंबर पे, 216 नंबर पे यदि आपको पैनल के यहाँ से ट्रिप करवाना है तो आपको एक लिंक लेना है 213 नंबर में, 214 नंबर में। लिंक को क्या करना है, कनेक्ट कर देना है तो आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। और 215 नंबर में, 216 नंबर में, दोनों में सेम ऐसे ही करेंगे तो आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। यदि करवाना चाहते हैं तो, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो जब आप उसको देखेंगे पैनल में ना तो यहाँ पे कोई लिंक नहीं लगा रहेगा। टीबी नंबर 213, 214 में, 215, 216 में। तो आगे हम देख लेते हैं कि इसको रीसेट के लिए भी लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए रीसेट के लिए कहाँ से है, स्काडा से, जो न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन रिले का है ना, उससे भी आप इसको रीसेट करवा सकते हैं। और जनरली मैनुअली करते हैं, मैनुअली पैनल के पास जाते हैं हम तो उसका प्लंजर नीचे गिर जाता है तो उसको हम पुश करते हैं तो उसका फ्लैग पूरा, जब आप मास्टर ट्रिप रिले यदि ट्रिप होता है तो एक फ्लैग दिखता है रेड कलर का, ठीक है।
क्रॉस में रेड कलर का फ्लैग दिखता है, तो जब हम उसको रीसेट करते हैं मैनुअली जाके तो ऊपर यानी वो ढक जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि रीसेट हो गया। और यहाँ पे देखिए यही पावर इधर आ रहा है, यानी ये जो है ना डिफरेंशियल के लिए, जो केबल डिफरेंशियल के लिए एक रिले लगा हुआ है और यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन है। तो इसको ऑपरेट होने के लिए, ये दोनों को ऑपरेट होने के लिए इधर से फेज आया और इधर से न्यूट्रल हो गया, तो इसको ऑपरेट होने के लिए ये पावर है। तो इसमें जो है ना ट्रिपिंग सर्किट के लिए ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है, जो कि आपको मैं पूरा एकदम बताया। और इसमें हम देख लेते हैं एक मोटर सर्किट है। जब जो मोटर सर्किट रहती है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मोटर सर्किट के लिए भी 2 फ्यूज इस्तेमाल किया हुआ है, FM1 और FM2। FM1 पॉजिटिव है, FM2 निगेटिव है। तो निगेटिव को देखिए यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, और यहाँ से देखिए ये जो स्प्रिंग चार्जिंग का इंडिकेशन है उसके लिए निगेटिव आ गया, और यहाँ पे देखिए मोटर है, मोटर के लिए भी निगेटिव आ गया। तो मोटर क्या है, 110 वोल्ट DC सप्लाई का है, आपको ऐसे समझ जाना है। कोई इंटरव्यू में बहुत पूछता है कि जो मोटर इस्तेमाल किया हुआ है मोटर में AC है कि DC है, ठीक है। तो बहुत जगह पे यूनिवर्सल मोटर होता है जो कि AC और DC दोनों पे काम करता है, और बहुत जगह पे ओनली DC लगा रहता है और बहुत जगह पे ओनली AC लगा रहता है। तो ये आपको ड्राइंग के अनुसार ही पता चल पाता है जब ड्राइंग देखते हैं तब, ठीक है। तो ये मोटर का काम क्या होता है, मोटर का काम होता है स्प्रिंग को चार्ज करना, ठीक है। तो जैसे ही आपको यहाँ से जैसे मतलब पावर मिलेगा, ये FM1 से आगे पावर जाएगा तो आपका मोटर ऑन होगी, आपका मोटर ऑन हो जाएगा। तो मोटर ऑन होते ही क्या करेगा, स्प्रिंग लगी रहती है, तो वो चार्ज हो जाएगा। जब वो चार्ज हो जाएगा ना, तो ये जो दिख रहा है डबल जेड जो है ना, ये NC हो जाएगा, NC हो जाएगा। तो ये इससे पावर आगे जाएगा, और ये ब्लू कलर का इंडिकेशन है जिसका नाम है स्प्रिंग चार्जिंग इंडिकेशन। तो जैसे ही ये मोटर चालू हो जाएगी, स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा, तो ये आपको पता चल जाता है इंडिकेशन के थ्रू कि आपका मोटर का जो है, आपका स्प्रिंग जो है चार्ज हो गई है, ठीक है। तो ये टेस्ट के कंडीशन में। यदि ये सर्विस के कंडीशन में करना है, तो ये वाली लिमिट स्विच काम करेगी, फिर वो सही रहेगा, ठीक है। फिर वही सेम प्रक्रिया, जब सर्विस में लेना है तो आप क्या करेंगे, जैसे ही सर्विस में लेंगे तो मोटर चलेगी तो आपका स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा और आपका इंडिकेशन ग्लो कर देगा, ठीक है। तो ऐसे होता है, यानी पूरा एकदम कंप्लीट आपको मैं बताया, पूरा एकदम ट्रिपिंग सर्किट का। यदि आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसका इंडिकेशन का, देखिए इंडिकेशन के लिए इसमें सेमाफोर का क्या फंक्शन है, बाइनरी का इसमें किसके लिया हुआ है, सब मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, यदि मैं आप उसको भी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि लिए मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके बनाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आपको इसमें कुछ डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तुरंत मैं उसको बताऊंगा, ठीक है।